हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशिक ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, मैं आप लोग को 100% गारंटी देता हूं, ये टॉपिक पढ़ने के बाद कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन 100 में 100 सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आज हम सिखाएंगे कि इसका आज स्टार्ट करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज कोडिंग एंड डिकोडिंग आज जो है कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इससे रिलेटिव आज से आप लोग को जो भी एग्जाम में दिक्कत आता होगा, आज सारी प्रॉब्लमों को दूर किया जाएगा। ठीक है, आज हम चलिए समझते हैं। पहले आज कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर जो है, कोडिंग एंड डिकोडिंग जो चैप्टर है, सबसे मेन जो है इसका मेन एबीसीडी का जो लेटर है, इसका नंबर याद करना होता है। अगर आप इसका नंबर नहीं याद करते हैं अगर आप इसका नंबर नहीं याद करते हैं कितने नंबर पर आता है, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इसका नंबर पता करना होगा। अगर आप इसका नंबर नहीं पता कर सकते हैं तो ये कोडिंग डिकोडिंग के एक भी क्वेश्चन आप हल नहीं कर सकते हैं। आज हम जो है कि एकदम सरल भाषा में, एकदम जो इजोटी वाला फार्मूला होता है, जैसे इजोटी से लोग अब इसका नंबर पता करते हैं, वो पुराना हो गया, वो वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। इजोटी 5, 10, 15, 20, 25 वो सब पुराना हो गया। ठीक है, अब नया जो है कि हम नया कंसेप्ट के साथ सीखेंगे और एक सेकंड में देखते के साथ तुम लोग आंसर लाओगे। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अभी हम यहाँ पर लिख दें कि यहाँ पे k प्लस m, चाहे यहाँ k प्लस 5 लिख दिया जाए या k प्लस 2 लिख दिया जाए। आप पूछे इसका आंसर हो क्या? तो k प्लस k का मतलब 11 नंबर पर है, आप प्लस 2, 11 2 13, तो 13 नंबर पर क्या आता है? यम आता है। 13 नंबर पर यम आता है। तो इसको जैसे ही इसको जोड़ने का है तो फटाक दे हम लिखो। समझ में आया कि नहीं? इस मॉडल से चलते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि आप लोग को मैं बता देना चाहता हूं, जब तक ये नंबर इसका नहीं पता होगा तब तक मैं गारंटी दे रहा हूं आपको ये क्वेश्चन का, इसमें का कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर जो है आप लोग समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले एकदम ट्रिक से हम ऐसा ट्रिक बताएंगे कि जो है कि पूरे यूट्यूब चैनल पर मैं गारंटी दे रहा हूं कि तो आप लोगों को कभी नहीं देखने को मिलेगा। आज मैं पहली बार इसे बताने जा रहा हूं। ठीक है, अच्छा समझिएगा इसको कैसे हम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ए से लेकर ई तक हमको सभी लेटरों को पता है कि ए से लेकर ई तक ये कितने नंबर पाता है। ये पता है बी सी डी, इतना तो हमको पहले से पता है। और लास्ट में हमको पता होता है कि वाई जेड ये कितने नंबर पाता है, ये 26 और ये 25, ये सब पता है। और ये भी हमको ये पता है 5 लेटर आगे का, पहले से 5 पता होता है। ठीक है, मेन दिक्कत करता है इसके बीच वाला, जो कि आज हम बताएंगे इसके बीच वाला में क्या परेशानी है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यफ लिखा है, यफ, तो यफ से जब यफ की बात आ जाती है, यफ फॉर फिक्स, आप फिक्स से 6 याद कर लेना बस। जब यफ की बात कहा जाए तो यफ से फिक्स और फिक्स से 6। ठीक, पहला कंसेप्ट। दूसरा, जैसे दूसरा कहने का मतलब जी लिखा है, तो जी जैसे ऐसे बना रहे हैं, जी ऐसे बना रहे हैं कि नहीं, तो जी बना रहे हैं तो एक ऐसे आ रहा है, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे कर ऐसे 7 जैसे बना रहे हैं, ऐसे 7 जैसा बना रहे हैं कि नहीं, देखिए 7 जैसा बना रहा है ना, तो 7 जैसा बना रहे हैं तो समझिए कि 7 है। तो जी जैसे आया उसे 7, तो जी से क्या याद आ गया, जी से है ना, तो जी से ऐसे याद आ गया। समझ में आएगा कि नहीं? अब देखिए यफ हमको पता चल गया, जी पता चल गया, जी से मतलब ये 7 टाइप का ऐसे बना रहे हैं, तो जी से 7 हो गया। ठीक है, आपको ये पता हो गया। यच को देखते हैं, यच जैसे है, यच जैसे बनाते हैं, यच ऐसे बनाते हैं, यच ये। अगर इसको ऐसे घुमा दिया जाए, अगर ऐसे इसको कर दिया जाए, एक तरह से देखा था कि 8 जैसा दिखाई दे रहा है, 8 जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो इसको मान लेंगे 8 है। ठीक है, 8 जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं, 8 जैसा सेम टू सेम ये दिखाई दे रहा है और इसको हम 8 मान लेंगे। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये चीज जो है 8 स्थान पर आता है। ठीक है, और आई को देखो, आई को अक्सर हम ये देखते हैं कि आई को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, बहुत लोग आई को ऐसे लिखते हैं, और आई को अगर ऐसे नहीं आपको कभी देखे होंगे तो ऐसे ही इसको याद करो।
आई को ऐसे, जैसे कोई कहता है आई नो, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं आई नो, डू यू नो, आई नो। जैसे बहुत ऐसे बच्चे जो इंग्लिश में बात करते हैं तो वो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो आई नो का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। आई नो मतलब मैं जानता हूँ, आई ऐसे करते हैं, आई नो, के एन ओ डब्ल्यू, आई नो। आई नो को मतलब मैं जानता हूँ, तो जब आई नो जो आ रहा है तो नो से 9 याद आ जाएगा। तो आई जैसे दिखाई दे उसे 9, तो आई कितना स्थान पर है, तो 9 स्थान पर है, बस बात खत्म। तो आई से कितना याद होगा, 9 स्थान पर है, ठीक, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब रहा जे। जे को देखो कैसे याद करते हैं। जे फॉर, जैसे ही जे याद आए जे से हम लोग याद हमेशा करते हैं जे फॉर जोकर, जे फॉर जोकर। लेकिन यहां पे याद करना है जे फॉर जीरो, जे फॉर जीरो याद करना है। क्या याद करना है, जे फॉर जीरो याद करना है, ठीक है। अगर जे फॉर जीरो याद कर लिए ना तो समझिए कि होएगा। अब एक बार जब जीरो याद करेंगे, जे फॉर जीरो, तो जीरो लिखेंगे, और जब जीरो ही लिखेंगे तो जीरो जाहिर सी बात है 2 लिखेंगे, तो देखो 2 लिख सकते हैं, नहीं तो 1 लिख सकते हैं। इसके ठीक सामने नहीं तो 2 लिख सकते हैं, नहीं तो 1 लिख सकते हैं। इसके पीछे एक रीजन मैं बता रहा हूं। जैसे टी फॉर, देखो टी फॉर क्या होता है, ठीक है। जैसे टी कितने स्थान पर आता है, तो देखो अक्सर तुम लोग बहुत ऐसे बच्चे हैं देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, मैच देखते हैं, और T20, कौन सा मैच, T20। तो T20 से T20 मैच से 20 याद आ जाएगा। जब 20 याद आ जाएगा तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, 20। T20 मैच कौन सा देखते हैं, T20 मैच देखते हैं, तो बस 20 हो गया, समझा कि नहीं। और आप लोग के जब ये पहले से पता है कि टी जो है कि 20वें स्थान पर आता है, 20 पे आता है, तो यहाँ पे तो जाहिर सी बात है 2 लिखेंगे नहीं, 2 लिखेंगे नहीं, क्योंकि 2 लिखेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 हमको पहले से पता है कि T20 टी आता है 20वें स्थान पे, इसलिए यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। और नहीं तो 2 लिखेंगे, नहीं तो 1। तो 2 लिखेंगे तो हमको पहले से पता है, और 1 लिखेंगे तो हम जाहिर सी बात है 1 के बाद 1 जो है 10 हो जाएगा, 10 जे पर आता है। अच्छा, 1 और 2 की जगह पर कुछ लिख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि 3 लिखेंगे तो 30 हो जाएगा, 4 लिखेंगे तो 40 हो जाएगा, लेकिन हमको 26 से नीचे लाना है। तो 2 तो लिखेंगे, तो 2 क्यों कम नहीं लिखेंगे, 2 जब लिखेंगे तो ये हमको पता है कि 20 होगा, तो 20 टी आता है। तो जाहिर सी बात ये है यहाँ पे कि आप लोगों को बताया गया है कि जब 0 रहे तो 1 लिखेंगे, और 1 लिखेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा तो जे जो है 10 स्थान पर आ जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे के स्थान पर आते हैं कि के को देखते हैं कि कौन सा स्थान मतलब उसका है। तो अक्सर देखे होते हैं बहुत ऐसे बच्चे मजाक करते हैं क्लासों में, ऐसे कहते हैं कि सर जी थोड़ा ये बात बताइएगा कि एबीसीडी में जो है के 11वां अक्षर कौन है, के 11वां अक्षर कौन है, थोड़ा बताइएगा। तो मजाक करते हैं बच्चे, लेकिन उनके क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा है। के 11वां अक्षर कौन है, के 11वां अक्षर मतलब के जो है 11वें नंबर पे ही आता है। बच्चे मजाक करते हैं, जैसे क्लास में टीचर कोई पढ़ाता है ऐसे, तो के 11वां अक्षर कौन है, तो ये 11 नंबर पर ही आता है, समझा रहा है। तो बच्चे इस ट्रिक से याद करूंगा। अब देखो, अब आते हैं यहाँ पे, अब देखो एक के हो गया, अब यम पर आता है, और यम और डब्ल्यू, इन दोनों के एक साथ याद करेंगे। इन दोनों को याद करने की एक ट्रिक है। ट्रिक किसका ये है, जैसे एम लिखा है और डब्ल्यू लिखा है, एक तरफ देखो तो दोनों सेम है, एक तरफ देखो तो 3 जैसा दोनों दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ बात ये है, इसके सामने क्या लिखेंगे, तो एबीसीडी में यम पहले आता है तो 1 लिखेंगे, ये बाद में आता है तो 2 लिखेंगे, बात खत्म। पहले आता है तो 1, यहाँ पर बाद में आता है डब्ल्यू तो 2, तो डब्ल्यू से 23, यम से 13, बस 13 23 13 23, याद है कि नहीं। डब्ल्यू बाद में आता है तो 2 लगेगा, पहले आता है तो 1 लगेगा एम, ठीक है। तो इसमें 13 23 इस मॉडल से याद कर लेंगे, बाद में आता है तो 2 लिखेंगे तो 13 23 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कैसे याद करते हैं। अब इसके बाद देखिए यल को कैसे याद करते हैं। यल अभी बचा है और यन बचा है, और ये भी चीज बताया, हम धीरे धीरे सारा चीजें बताएंगे। अब बात यहाँ पे ये रखना है कि यन, देखिए जाहिर सी बात है, हमको ये पता है कि यम के बाद यन आता है, यम के बाद यन आता है। जब यम के बाद यन आता है तो यम हमको पता है जब 13 स्थान पर है, तो यम जाहिर सी बात है कितने स्थान पर होगा, 14 पर होगा। ऐसे ये 13 है तो ये 14 है। यम हमको क्लियर हो गया, यम 13 पर आएगा तो यम 14 पर आएगा। अच्छा, यल को देख लेते हैं, यल बचा है,
तो यल अगर हमको पता करना हो कि यल कितने स्थान पर आएगा, यल अगर हमको पता करना हो कि यल कितने स्थान पर आएगा, तो मैं बता रहा हूँ। जैसे यल पता करना था, यल फॉर हम लोग लाइन याद करते हैं, चाहे जो भी चीजें हैं, तो यल फॉर जो है लाइन याद करते हैं। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि यल को पता करना है कि यल कौन से स्थान पे है, तो यल देखिए यल फॉर लाइन हम लोग याद करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा होशियारी करना होगा। यल फॉर हमको 12 याद करना है, TWELV, यल फॉर 12, एल फॉर 12, एल फॉर 12, एल फॉर 12। जैसे ही यल दिखेगा 12 याद रखना, जैसे ही यल दिखेगा 12, एल दिखेगा 12, तो यल में 12 में यल आ रहा है, जैसे आ रहा है कि नहीं, तो इससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमको जोड़ रहा है। तो यल फॉर 12, एल फॉर 12 ऐसे याद कर लेंगे। जैसे यल देखें तो 12, एल फॉर 12 ऐसे, तो यल 12 से रिलेटिव है, तो ये 12 हो जाएगा इसका। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, और चीज जो है इसमें सारी चीजें हो गई। अब ये बचा है, ओ बचा है, पी बचा है, तो इसके लिए देखो कैसे याद करते हैं। ओ पी और देखिए क्या क्या बचा है, मैं बता रहा हूँ। ओ पी क्यू आर एस इतना बचा है, ये तीनों, और ये TU V W X Y Z जो भी है। अब इसके बाद याद करते हैं X और V को। इन दोनों को कैसे याद करते हैं मैं बता रहा हूँ। जैसे X और V को हमको पता करना है। इसमें X में कितना डंडा है, तो 4 गो, 1 2 3 4, तो 4 लिख लेंगे। V में कितना डंडा है, तो 2 गो, 1 2, तो 2 लिख लेंगे। और जाहिर सी बात है ये दोनों लास्ट में आता है, तो दोनों में 2 आगे लगा देंगे। ये 24 और ये 22। X में कितना डंडा है, तो 4, तो 4 लिख के आगे 2। V में कितना डंडा है, तो 2, और 2 लिख कर आगे 2। जाहिर सी बात है एक तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये लास्ट में आता है, X Y Z जो भी है। ये बात याद रखना होगा, ठीक। तो इसका X और V का हमको पता चल गया। अब हमको पता करना है U का, सिर्फ U का पता करना है, और OPQRST इतना बचा है। तो इसमें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि U को कैसे पता करेंगे। U देखिए जैसे मान लो A to Z लेटर हमने बता दिया, और सिर्फ बचा है इसमें बचा है OPQRST की, तो हमने बता दिया है U, इतना लेटर बचा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको कैसे याद करेंगे देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप लोग को जैसे पहले R बता देते हैं, R और यस, ठीक है। तो यस को देखो कैसे, एक तरह से देखो तो यस ऐसे बनाते हैं, ऐसे। एक तरह से देखो तो अगर इसको इसमें सटा दिया जाए और R लिखा है, R ऐसे बनता है। R को इसमें सटा दिया जाए, देखो यस को इसमें सटा दिए हैं, R को इसमें सटा दिए, तो इसके सामने एक, इसके सामने एक, तो ये हो गया 18, ये हो गया 19। जाहिर सी बात है। तो R अगर लिख रहे हैं ऐसे, इसको सटा दो, 1 हो गया 18, तो R फॉर 18 हो जाएगा। और यस जैसे यस लिख रहे हैं ऐसे, तो यस इसमें सटा दो ऐसे, 19 हो जाएगा। इसमें ये याद रखना होगा। तो R और यस हमने बता दिया, तो R को कितना बताया हमने, 18, और यस को 19, ठीक, ये भी हो गया। अच्छा U का देख लो, U T के बाद U आता है, तो जाहिर सी बात है T का जब 20 होगा तो U का 21 होगा, बात खत्म, क्योंकि इसी के बाद आता है, पूरा दुनिया जानता है। अच्छा यहाँ पर देख लो, वो जो है 15 16 17, यही है इसका कोड, EJOT 5 10 15, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ लो कि ये सारी चीज़ें पता चल गया यहाँ तक, बस यही 3 बचा है, OPQ। तो O का 15 और P का 16 और Q का 17। तो इसको कैसे याद करेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे इसको ऐसे याद करेंगे कि बस यही याद करना, O का कितना होगा तो 15 होगा, P का कितना होगा तो 16 होगा, और Q का कितना होगा तो 17 होगा। और Q का मैं अपने तरीके से मैं बता रहा हूँ, जैसे Q, तो Q लिखा है ना, तो Q का मतलब Q फॉर क्वीन होता है। क्वीन मतलब 17 को रानी थी। Q जैसे ही Q दिखे Q, तो Q मतलब क्वीन, और क्वीन की कितना थी 17 रानी थी,
कितना 17 लानी था, Q फॉर 17, Q फॉर 17। इसको बस याद कर लेना, O फॉर 15 और P फॉर 16, ये दोनों याद कर लेना है बस। वो पूरा A to Z लेटर में सिर्फ में इसका O से 15 और P से 16 बस याद करना है, जो कि इजोटी फार्मूले से आप लोग को ये भी पता है कि O जो है कि 15 नंबर पर आता है और P, जब ये पता चलेगा तो इसके बाद ये भी आता है, तो ये याद हो गया। जैसे अब इतने बच्चों को इतने A to Z लेटर को हमने बता दिया। अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर दिए K + 13 बराबर क्या होगा, तो आपको तुरंत आंसर देना है। जैसे ही ये क्वेश्चन पूछे K + 13, तो तुमको यहाँ पे ये जोड़कर नहीं, डायरेक्ट यहाँ पर जैसे जोड़कर, जैसे 13 के का मतलब अभी बताएं के 11वां अक्षर के है, तो इसका मतलब के 11 नंबर पे है, तो 11 और 13 24, तो 24 नहीं लिखना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है। 24 को क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। इसको अभी बताएं कि इसमें कितने डंटा है, तो 1 2 3 4 डंटा है, तो 4 लिख कर, लास्ट में है तो 2 लिख देंगे, 24। समझ आ रहा है कि नहीं। इस मॉडल से जो है कि इसको करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे का स्वागत है। अगर मेरे वीडियो को समझ में आता है और अच्छा से समझ में आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर मेरी वीडियो पर अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करते हैं, तो हमको उससे कमेंट से मोटिवेट होकर और अच्छा से मेहनत कर उस पर रिसर्च कर हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे।